राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों के तुलसी माला को लेके इतने प्रश्न हैं कि मुझे लगा कि पूरी एक वीडियो बना देनी चाहिए। कितना सोचते हैं तुलसी माला धारण करने से पहले? बुरा काम करने से पहले कुछ सोचते हो? नहीं। लेकिन अच्छा काम करने से पहले इतना सोचते हो कि मैं क्या बताऊं। तो चलो सबसे पहले आप लोगों के प्रश्न जो जो आप लोगों ने पूछे हैं उनका आंसर दे देती हूँ। पहला प्रश्न, तुलसी माला कौन धारण कर सकता है? अगर आपकी आयु 3 महीने से ज्यादा की है तो आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं मरने उपरांत तक, अर्थात मृत्यु तक आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं 3 महीने से ज्यादा आयु के बच्चे को। इनफैक्ट मेरी बेटी अभी 4 महीने की है और उसने भी तुलसी माला पहन रखी है। 4 महीने की मेरी बेटी है और उसने भी तुलसी माला धारण कर रखी है। तो अगर आपकी आयु 3 महीने से ऊपर की है तो आप तुलसी माला पहन सकते हो और जीवन पर्याप्त, जब तक आपको मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप तुलसी माला पहन सकते हो। दूसरा प्रश्न कि तुलसी माला कौन पहन सकता है? तुलसी माला स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, विधवा, शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी पहन सकता है, इंक्लूडिंग टू किन्नर समाज के लोग भी श्री धाम वृंदावन में बहुत ज्यादा तुलसी माला पहनते हैं। तो ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए कि कब से कब तक पहन सकते हैं। दूसरा डाउट, कौन पहन सकता है? कोई भी पहन सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किन्नर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विधवा हो, ये कोई भी तुलसी माला धारण कर सकता है। असली और नकली तुलसी माला की पहचान क्या होती है? असली और नकली तुलसी माला की पहचान ये होती है कि जो असली तुलसी माला होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। नकली तुलसी माला जो होती है वो खुरदरी सी होती है, उसके जो मोती होते हैं वो टाइट होते हैं। असली तुलसी माला के जो मोती होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहचान है तुलसी माला की, क्योंकि आप जब तुलसी का पत्ता या तुलसी की लकड़ी छूते हो ना तो तुलसी की लकड़ी और लकड़ियों के अकॉर्डिंग सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। पहचान होती है असली और नकली तुलसी माला की। आप लोगों के द्वारा पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि तुलसी माला पहनकर पति के साथ संभोग कर सकते हैं? डेफिनेटली। पति के साथ संभोग कर रहे हैं, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, तो तुलसी माला पहनकर पति के साथ संभोग क्रिया कर सकते हैं। देखिए तुलसी माला पहनी क्यों जाती है, पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं उससे प्यार ही नहीं होगा। कहते हैं जो भी भगवान विष्णु को मानता है वो तुलसी माला अवश्य और अवश्य धारण करता है। तुलसी माला की इतनी महत्वता है, तुलसी माता की इतनी महत्वता है कि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग तक ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर हमको ग्रहण कैसे करेंगे? ठीक है ना। इसलिए तुलसी माला की बहुत बहुत ऊंची पावर है। अगर मैं साइंटिफिक रीजन से बोलूं तो तुलसी माला पहन के सर्वाइकल, थायराइड ठीक हो जाता है। तुलसी माला पहनकर हमारा जो थायराइड की ग्रंथियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। तुलसी माला जब हम पहनते हैं और हमारे शरीर में जब हम स्नान करते हैं तो साक्षात तुलसी स्नान बोला जाता है, जो कि बहुत सर्वोत्तम बोला जाता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मुख में तुलसी डाली जाती है कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो। मैं कहती हूँ जीते जी तुलसी माला पहन लो, मरने के बाद तुलसी मुंह में डालकर कोई वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर जीते जी तुलसी माला गले में पहन ली तो भगवान के दूत आपको लेने आएंगे, कोई राक्षस योनि आपको लेने नहीं आने वाली। तो तुलसी माला की अपनी विशेषता महत्व होती है। तुलसी माला पहन के अनेकों प्रकार के रोग जो है वो दूर है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती अगर आपने तुलसी माला धारण करी हुई है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा मुझसे पॉपुलर पूछा जाता है, क्या तुलसी माला पहनकर लहसुन प्याज खाया जा सकता है? अगर आपने गुरु द्वारा, तुलसी माला दो तरीके की होती है, एक जो आपने सेल्फ खरीद के पहन रखी, जैसे कि आप बाजार गए आपने खरीदी और पहन ली, एक होती है गुरु ने आपको दी है। अगर गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला आपने पहन रखी तो गुरु जी के जो जो नियम है आपको वो नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, चाय नहीं पीनी, जो भी आपके गुरु जी के नियम है आपको वो नियम फॉलो करने होते हैं। लेकिन अगर आपने सेल्फ खरीद कर तुलसी माला पहन ली है तो आप कोई भी नियम फॉलो मत कीजिए, केवल इसका कि मांस मदिरा का सेवन
ना करना, बस केवल इतना, अभक्षण चीजों का सेवन नहीं करना होता है, केवल इतने ही नियम फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है वो ये है, तुलसी माला पहनने से पहले तुलसी माला पहनने की सही विधि क्या है। तो तुलसी माला पहनने की जो सही विधि है वो ये है कि जब भी आपको तुलसी माला पहननी हो तो आप तुलसी माला खरीद के लेके आए। बेशक जब आप तुलसी माला खरीद रहे हो तो उस दिन शनिवार ना हो, बस केवल एक यही नियम, शनिवार ना हो। तुलसी माला को खरीद के लेके आए और कुछ दिनों तक 10-12 दिन तक इसको घी में या सरसों के तेल में डुबा दीजिए। क्या होगा इससे, इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो क्वालिटी है वो इनहैंड हो जाएगी। और जब क्वालिटी इनहैंड हो जाएगी उसके बाद एक रात पहले आप भगवान के पास वो तुलसी माला रख दीजिए। अगले दिन आप सुबह सुबह नहाकर स्नान करके आप वो तुलसी माला पहन लीजिए। तुलसी माला जब आप पहन रहे हो तो बेशक उस दिन एकादशी हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, पूर्णमासी हो तो उससे भी ज्यादा सर्वोत्तम है, और थर्सडे हो तो भी तुलसी माला पहन सकते हैं, या भगवान विष्णु से संबंधित कोई भी दिन हो तब आप तुलसी माला पहन सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जब क्या बच्चा होता है तो तुलसी माला बेकार हो जाती है। गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला सूतक पातक में बेकार नहीं होती है। जब आप किसी की मृत्यु में जा रहे हो और तो आपको अपनी तुलसी माला उतार के रख देनी चाहिए। अगर आप किसी के घर पे बच्चा हुआ है तब जा रहे हो तो आपको अपनी तुलसी माला उतार के रख देनी चाहिए। क्या तुलसी माला पहन के शमशान घाट जा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली तुलसी माला पहन के शमशान घाट जा सकते हैं, लेकिन उनके घर नहीं जा सकते जिनके घर पे मृत्यु हुई है। किसी लाश को तुलसी माला पहनकर स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कि तुलसी माला अगर हमने पहनी हुई है और गलती से हमने लहसुन प्याज खा लिया, क्या हमको दोष लगता है? कोई भी दोष नहीं लगता है। लहसुन प्याज कब समटाइम ऐसा होता है, फ्लाइट में जा रहे हो, कहां से आप लेके आओगे? कहीं से लेके आओगे? क्या लेके आओगे? कहीं से भी कुछ नहीं लेके आ सकते। जो फूड फ्लाइट में अवेलेबल है आपको वही खाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट में आउटसाइड फूड अलाउ नहीं होता। जो फूड फ्लाइट में अवेलेबल है वही खाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश लहसुन प्याज हमने खा लिया तो कोई दोष इत्यादि हमको नहीं लगता है। क्या तुलसी माला पहनकर किसी और के साथ संभोग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किसी और के साथ वैसे भी संभोग करना हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। लेकिन अगर आपने तुलसी माला पहन रखी है तो आप कोई भी का कर्म ऐसे मत कीजिए, जैसे किसी की हत्या मत कीजिए, जीव हत्या मत कीजिए, किसी दूसरे के साथ संभोग क्रिया मत कीजिए। कोशिश कीजिए अनावश्यक झूठ ना बोले, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली ना करो। जैसे आप तुलसी माला पहनोगे ना वैसे ही आपके मन में सात्विक विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे, और जैसे ही आपने तुलसी माला पहनी तो आपके मन में सात्विक विचार आने प्रारंभ हो। क्या लैट्रिन वगैरह करते वक्त तुलसी माला पहन सकते हैं? डेफिनेटली पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं है। क्या पीरियड्स में तुलसी माला को उतारना होता है? नहीं, पीरियड्स में तुलसी माला को नहीं उतारना होता। पीरियड्स के दिनों में तुलसी माला अशुद्ध नहीं होती है और पीरियड्स में तुलसी माला नहीं उतार सकते हैं। क्या रुद्राक्ष और तुलसी माला एक साथ पहन सकते हैं? डेफिनेटली रुद्राक्ष और तुलसी माला एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस देखिए। दैट इज कॉल्ड पंचमुखी रियल रुद्राक्ष और ये तुलसी माला, एक हाथ का मैंने डिस्टेंस ले रखा। तुलसी माला को कंठी भी बोला जाता है क्योंकि ये होता है हमारा कंठ, और तुलसी माला को कंठ में धारण किया जाता है, इसलिए तुलसी माला को कंठी बोला जाता है। रुद्राक्ष और तुलसी माला एक दूसरे से स्पर्श नहीं होने चाहिए, इसके साथ ही आप रुद्राक्ष और तुलसी माला पहन सकते हो। जो लोग तुलसी माला के अंदर रुद्राक्ष पहनते हैं वो ध्यान रखिए कि रुद्राक्ष और तुलसी अपोजिट है। कोई कोई तुलसी के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ठीक है ना, इसके ऊपर कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। कोई भी प्रश्न मेरे को लगता है आपके पास ऐसा नहीं बचा होगा जो तुलसी से रिलेटेड आपके पास हो। असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी? श्रीधाम वृंदावन में गुरु कृपा वाले पे असली तुलसी माला आपको मिल जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत। कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर लिख भेजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।